अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुल कहता है, या अल्लाह मुझे मुसलमान खून बहाने से बचा ले। ये सुनकर हकीम अर्तुक चौंक जाता है और पूछता है, क्या बात है भाई? अर्तुल कहता है, मुझे जानदार के बेटे उराल पर शक है अर्तुक भाई। बदकिस्मती से इसके अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेरा कालीन बेचना उसको बिल्कुल हजम नहीं हुआ। हकीम अर्तुक कहता है, मुझे उम्मीद है कि उराल इतना घटिया नहीं होगा कि वो चंद सिक्कों की वजह से मुसलमानों का खून बहा दे। अर्तुल गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, सिर्फ यही नहीं अर्तुक भाई, सरदार जानदार मुझे अपने खेमे में बुलाने के लिए बेचैन है। उसने अपने बेटे को आज मेरे पास भेजा था। हकीम अर्तुक कहता है, अगर ऐसा है तो दोनों तरफ बहुत ज्यादा खून बहेगा। अगर सरदार जानदार ने उराल को कुर्बान ना किया तो हमारा कबीला उनसे लड़ नहीं सकता भाई। अर्तुल कहता है, हम कोई हल निकालेंगे अर्तुक भाई, फिर हम दरख्त को जड़ों से हिला देंगे। अगर जानदार ने इंसाफ ना किया तो हम दरख्त को जड़ों से उखाड़ देंगे। दूसरी तरफ हनली बाजार में बामसी त्रिस्तन के नौकर को लगातार शराब पिला रहा था ताकि त्रिस्तन के बारे में मालूमात हासिल कर सके। फिर बामसी उसे पूछता है, तुमने जो घोड़ा खरीदा था, तुम और तुम्हारा उस्ताद कहाँ जाने वाले थे? वो आदमी कुंस्तांतुनिया में एक जगह के बारे में बताता है और बामसी अच्छी तरह से वो जगह समझ लेता है। उस जगह से त्रिस्तन गुलाम खरीद के लाता था। इतने में सिमन एक बूढ़े आदमी को लेकर अंदर दाखिल होता है, जिसे बामसी गौर से देखता है। अंदर पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी सिमन को कहता है, क्या वो नीचे हैं बाप्तिस याया? सिमन कहता है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं जनाब। इसके बाद सिमन एक तरफ से तहखाने का दरवाजा खोलता है और कहता है, आ जाएं जनाब। फिर वो दोनों नीचे तहखाने में पहुंच जाते हैं। सिमन उस बूढ़े का तारुफ कराते हुए कहता है, उस्ताद निकोला दर्तानिया। इसके बाद सिमन और उसके सारे आदमी उस बूढ़े के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। फिर सिमन कहता है, आपके वफादार मुहाफ़िज़ों की रिहाइशगाह पर आपको खुश आमदीद है। निकोला कहता है, बाप्तिस याह्या, जैसे तुमने अंदाजा लगाया है, मैं यहाँ अर्तुल की वजह से आया हूँ। फिर वो एक किताब निकाल कर सिमन को देता है और कहता है, अर्तुल के बारे में तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस किताब में लिखा हुआ है। ये उस्ताद पेत्रोचो ने लिखी थी। फिर निकोला कहता है, जंग शुरू हो चुकी है बाप्तिस याह्या, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अर्तुल को मार दो। इतने में ताजिर पेत्रुस भी आ जाता है और निकोला का हाथ चूमता है। फिर वो सिमन को बताता है, जिसने बातूहान का खंजर लेकर हमारे आदमियों को मारा है वो उराल का रिश्तेदार है, उसका नाम आलियार है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, हर चीज सरदार जानदार के खेमे से शुरू होती है और सिमन के मेहमान खाने में खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने उनकी दावत को कबूल किया है ताकि हम इस धुंध से रास्ता निकाल कर आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ सिमन आलियार के बारे में सुनकर सख्त गुस्से में था और कहता है, हमने जो खेल बनाया था वो बिगड़ चुका है। फिलिप कहता है, अब हम क्या करेंगे जनाब सिमन? सिमन कहता है, हम अर्तुल को उसके सिपाहियों के कातिल देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोनों मुसलमान कबीलों को लाजमी आपस में लड़ना होगा और इस मकसद के लिए हम उराल की लालची सोच को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ जानदार नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। शायद ये मेरे गुनाहों की ही सज़ा है जो हमें मिल रही है। मुझे उराल के अंदर के शैतान को मारने में मेरी मदद फरमा। इसके बाद वो अपनी तलवार उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ असलहान अर्तुल के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुकी थी। दूसरी तरफ चोलपन उराल से कहती है, अब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। यही वक्त है कि हम अपने कबीले और बाजार के मामलात को अपने हाथ में ले लें। सिमन और तुम्हारा वालिद ज़्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उराल कहता है, मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे कुचल दूंगा। चोलपन कहती है, और तुम्हारा बाबा, क्या तुम उन्हें भी कुचल दोगे? उराल कहता है, क्या तुम्हें कोई शक है मेरी चोलपन? चोलपन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ जानदार अपने एक सिपाही के साथ बातूहान के खेमे में दाखिल होता है। बातूहान गहरी नींद सो रहा था। जानदार उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारे साथ एक काम है। बातूहान उठकर बैठ जाता है। अगले दिन काई कबीले में सुबह के वक्त धुंधार अपने सिपाहियों और हाथाचूरियन को लेकर वापस पहुंच जाता है। हाथाचूरियन रोते हुए अर्तुल को कहता है, मैं आपकी तरफ देख भी नहीं सकता साहब, मैं सोना तलाश नहीं कर सका। अर्तुल कहता है, ये सोना नहीं है जिसके लिए हम हजारों सालों से इस दुनिया में रह रहे हैं। हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और हमारी मंजिल वाज़े है। हाथाचूरियन कहता है, मुझे एक मौका और दें साहब, हो सकता है इस दफ़ा मैं सोना तलाश कर लूँ। अर्तुल कहता है, काफ़ी हो गया हाथाचूरियन, अब जाके आराम करो। अगर आप मेरा कर्ज उतारना चाहते हो तो जाओ और मेरे कबीले में एक पुरसकून जिंदगी गुजारो। फिर अर्तुल धुंधार को कहता है, हम जानदार साहब के कबीले में मेहमान बनकर जा रहे हैं, यह कबीला अब तुम्हारे हवाले है। दूसरी तरफ सरदार जानदार बातूहान को लेकर एक जगह पहुंच जाता है। वहां कुछ अजनबी लोग मौजूद थे। जानदार बातूहान से पूछता है, क्या यही हैं जिन्होंने काई कबीले के सिपाहियों को कत्ल किया था और कालीनों को जला डाला था? बातूहान कहता है, जी हाँ सरदार। इसके बाद जानदार अपने सिपाहियों को हमला करने का इशारा करता है।
और वहां मौजूद तमाम आदमियों को मरवा देता है। फिर वो बातूहान की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, उराल ने जो किया है वो सिर्फ हमारे तक रहना चाहिए और अब से तुम उराल के हर कदम के बारे में मुझे आगाह करोगे। बातूहान कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा सरदार। दूसरी तरफ हनली बाजार में सीमोन कहता है, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए उस्ताद निकोला कि अर्तुल मरेगा। निकोला कहता है, अगर तुमने इस मिशन को लेट किया तो तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बाप्तिस्ट याया। सीमोन कहता है, मैं ये नहीं समझ सका कि आप उस तुर्क से इतने खौफजदा क्यों हैं। निकोला कहता है, तुम उसे नहीं जानते, तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम ये किताब पढ़ोगे। सीमोन कहता है, अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं कभी ये नहीं जान सकूंगा कि वही सुल्तान का जासूस है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। निकोला कहता है, तुम्हारे पास ईस्टर तक का वक्त है, अगर तब तक अर्तुल ना मरा तो काउंसिल तुम्हारी जगह किसी और को भेज देगी। सीमोन कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश उस्ताद निकोला। फिर निकोला कहता है, सादुद्दीन कोपिक भी जल्द यहाँ पहुँचने वाला है, ये मत भूलना कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होगा क्योंकि तुम दोनों का दुश्मन एक है, सुल्तान अलाउद्दीन। इसके बाद निकोला वहां से चला जाता है और सीमोन किताब पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने कुछ अहम लोगों के साथ जावेदार कबीले में पहुंच जाता है। अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है, तुम उराल और बातूहान पर गहरी नजर रखना। इसके बाद जावेदार कबीले वाले अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर अर्तुल जानदार के पास पहुंचकर उससे गले मिलता है। जानदार कहता है, मेरे कबीले में खुश आमदीद अर्तुल साहब, आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। फिर अर्तुल अपनी वालिदा और हलीमा सुल्तान और हकीम अर्तुग का तारुफ कराता है। इसके बाद जानदार भी आलियार, असलहान और उराल की बीवी का तारुफ कराता है। इस दौरान उराल वहां मौजूद नहीं था। फिर जानदार उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। उराल कबीले के बाहर एक जगह बातूहान का इंतजार कर रहा था। इतने में बातूहान वहां पहुंचकर उसे बताता है, अर्तुल और उसके घर वाले आ गए हैं। उराल कहता है, और बूढ़े के बारे में क्या खबर है। बातूहान कहता है, जैसे आपने कहा था उन्होंने उन आदमियों को मरवा दिया है जिन्होंने काई कबीले के काफिले पर हमला किया था, और जानदार साहब आपके हर कदम के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। उराल मुस्कुराते हुए कहता है, तो उनको हर कदम के बारे में बताते रहना। फिर वो दोनों कबीले की तरफ चले जाते हैं। जानदार के खेमे में खाना शुरू हो जाता है। जानदार कहता है, इन डाकुओं ने तिजारत को बहुत मुश्किल बना दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा जब आप उन डाकुओं के पीछे जाओगे अर्तुल साहब। फिर अलियार कहता है, हमें आपके शहीदों का बहुत अफसोस है अर्तुल साहब, इन जमीनों पर हमें अमन और सुकून नसीब नहीं हुआ। अर्तुल कहता है, इन जमीनों पर अमन और सुकून कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। इतने में उराल वहां पहुंचता है और सलाम करता है। जानदार उसे बैठने को कहता है। वो अर्तुल के सामने बैठ जाता है और अर्तुल उसे गौर से देखता है। फिर उराल कहता है, खुश आमदीद। अर्तुल कहता है, शुक्रिया। फिर जानदार कहता है, अर्तुल साहब ने कहा है कि इस इलाके में अमन और सुकून कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ और इनके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक पहला कदम उठाना चाहता हूँ। वीनस वाले हमसे 1500 कालीनें खरीदना चाहते हैं। बाहर तक इतनी ज्यादा कालीनें तैयार करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। अगर दोनों कबीलों की हुनरमंद औरतें मिल जाएं तो इसमें सब की जीत होगी। ये सुनकर उराल परेशान हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब। जानदार कहता है, दोस्ती की शुरुआत के तौर पर मैं कई कबीले को कारोबार की पेशकश कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी चीज ये है कि अर्तुल साहब के जहन में क्या है। अर्तुल कहता है, सबसे पहले मैं इज्जत अफजाई के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम यकीन रखते हैं कि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आता है। फैसला करने से पहले मैं अपने घर वालों से मशवरा करना चाहता हूँ। इनकी राय को मैं बहुत अहमियत देता हूँ। जानदार कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्तुल साहब। दूसरी तरफ सीमोन एक किताब पढ़ रहा था जिसमें अर्तुल के बारे में बहुत सारी मालूमात थी। इतने में पैत्रोस इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, रस्म के लिए हर चीज तैयार है जनाब सीमोन। सीमोन कहता है, मैं भी तैयार हूँ। फिर पैत्रोस कहता है, आज सरदार जानदार ने अर्तुल और उसके घर वालों की दावत की है। सीमोन हंसकर कहता है, अक्लमंद बूढ़ा जानदार, उसको पता चल गया है कि उराल ही वो आदमी है जिसने तुर्गत के काफिले पर हमला किया था। वो जंग शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ अर्तुल अकेले में अपने घर वालों के साथ सलाह मशवरे के लिए बैठता है। हैमा खातून कहती हैं, ये कारोबार हमारी जरूरत के वक्त आया है, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो हमें इसकी पेशकश क्यों कर रहे हैं। अर्तुल कहता है, कोई भी हिरन अपने शिकार की तरफ नहीं भागता वालिदा। जानदार सरदार के पास एक वजह है, वो हमारे सिपाहियों के खून की कीमत अदा कर रहा है। हैमा खातून कहती हैं, लेकिन हमारे दोनों कबीले किसी जंग पर तो नहीं है, फिर वो कीमत क्यों अदा करेंगे। हकीम अर्तुग कहता है, हमारी कालीनें जलने से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। अर्तुल कहता है,
مجھے شک ہے کہ اورال نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا ہے اور قالینیں جلائی ہیں والدہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔